आज का टॉपिक हम लोगों का कार्य होगा यानी कि वर्क। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक दीवार को हम धक्का देते हैं, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह दीवार थोड़ा भी अपने स्थान से विस्थापित नहीं होता है। तब हम कह सकते हैं कि उस इंसान के द्वारा किया गया कार्य शून्य है। ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तो किया गया काम होता है। ठीक है। अब हम लोग कार्य का फॉर्मूला देख लेते हैं। W इक्वल टू एफ डॉट एस या W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है। जहाँ आपका F जो है लगाया गया बल है, S जो है विस्थापन है और थीटा जो है बल और विस्थापन के बीच का कोण है। ठीक है। आगे कुछ स्पेशल केस हम लोग देखते हैं। केस 1, यदि बल तथा विस्थापन के बीच का कोण शून्य हो तब कार्य अधिकतम होता है यानी धनात्मक होता है। जैसे हम लोग W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा लिख देते हैं। W इक्वल टू कोस 0 यानी W इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम मान देगा। ठीक है। केस 2 में चलते हैं हम लोग। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा लिख दिए। 180 का मान -1 होता है। ठीक है। तो माइनस एफ एस यानी कार्य ऋणात्मक हो गया। केस 3 में चलते हैं हम लोग। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 यानी कि समकोण हो, बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो, समकोण हो, तब कार्य शून्य होता है। यानी कि फिर से हम लोग फोर्स का फॉर्मूला एफ एस कोस थीटा करके लिखेंगे और कोस 90 का मान 0 होता है, इसलिए फोर्स हमारा टोटल कितना हो गया, 0। आगे हम लोग कार्य का ऐसा मात्रक देखते हैं। W इक्वल टू एफ डॉट एस यानी F के लिए न्यूटन, S के लिए मीटर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये न्यूटन के लिए मात्रक होता है, जबकि मीटर के लिए मीटर ही। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये कार्य का ऐसा मात्रक हो जाएगा। इसे ही हम लोग जूल कहते हैं, यानी कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। आगे हम लोग कार्य की बीमा देखते हैं, डायमेंशन ऑफ वर्क। तो फोर्स इक्वल टू एफ डॉट एस, एम एल टी दी पावर -2 ये फोर्स का डायमेंशन होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट यानी एस के लिए एल। तो एम एल स्क्वायर और टी दी पावर -2 ये कार्य की बीमा हो जाएगा। इसे हम लोग बिग ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ठीक है।